भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री टारगेट अचीव कर लिया। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज बिग हिट। भारत की सरकार है वो ये कह रही है कि जो नॉन अलाइनमेंट की कभी पॉलिसी हुआ करती थी, हम उससे निकल के बिजनेस मॉडल में आना चाह रहे हैं। सो वी आर गेटिंग इनटू द मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था। दिस इज हाउ द सर्वे सेज। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे। लेकिन पाकिस्तान तो जारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे बिकॉज हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं। पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा यहां से उड़ के। जब आपको F-16 लेटेस्ट वर्जन जो 20-25 साल अभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते थे, यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर, और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते जबरदस्त न्यूज है, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का क्या हुआ। आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। उमेश जी आपके साथ अब सब कुछ शेयर करने वाले हैं। देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है, जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से, और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से, 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। तो आपको ये ध्यान होगा कि हम बहुत दिनों से हमारा जो तेजस इस एयरक्राफ्ट इस इंजन के लिए हमने, आप समझ लीजिए, अमेरिका के साथ करार किया है। अभी तक उन्होंने हमको इंजन दिए नहीं। तो एक तरह से बहुत जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही थी और हमें अपना इंजन बनाना बहुत जरूरी था। भारत ने इसके लिए बहुत देरी कर दी, 38 साल कुछ कम नहीं, ठीक है। और एक चीज जान के खुशी होगी कि भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आम का जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को बहुत बड़ा इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। हम ही धड़ाधड़ हम एक साथ में 100-200 एयरक्राफ्ट हम भी बना सकेंगे चाइना के जैसे चाइना के पास अभी F-20 है जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 200 प्लेन बना के रखे हैं। भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत के पास इंजन ही नहीं था। अब ये इंजन के ऊपर आने से बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, इंडिजनाइजेशन होगा, लोकलाइजेशन होगा। और अभी आप देखेंगे कि अमेरिका हमको F404 इंजन भी देना चालू कर देगा। रशिया भी ऑफर करने लग गया, ठीक है। और कल ही आपने न्यूज देखा भी था कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में J-35A के ऊपर करार हो चुका है, जिसमें वो 40 एयरक्राफ्ट उनको देने वाला है। कल की खबर चल रही है कि आप J-35 ले रहे हैं। आपके जहीर संधू साहब हैं जो आपके एयरफोर्स के हेड हैं, ये अपनी टीम को लेकर एयर शो देखने गए थे चाइना के अंदर। तो वहां पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उस पे उन्होंने जो F-35 बिल्कुल चाइना कॉपी है उसकी F-35 की, अमेरिका की।
अब पता नहीं अभी चला के उड़ा के किसी ने नहीं देखा, चाइना की चीजें आपको पता है जो उनके हालात हैं। जहीर संधू साहब को उसका रंग पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार मेरे बिल्कुल गाड़ी के साथ मैच करता है इसका कलर, इस J35 का, हम तो यही लेंगे। आपको पसंद आए ना आए, सीटें 2 ऐड कर दें इसमें मजीद, और इसमें अच्छे से इसके लगा दें व्हील शील इसके ब्लिंग ब्लिंग हो, तो हम यही जहाज लेंगे। उन्होंने सौदा कर लिया 40 जहाजों का। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब कहते हैं कि उस रीजन के अंदर पाकिस्तान विल बिकम, चाइना का पहला कस्टमर होगा पाकिस्तान। लेकिन सर अमेरिका तो ये डर रहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ कर रहे हैं? पाकिस्तान सुजुकी गाड़ी का इंजन नहीं बना सकता, तो आप कहते हैं कि ऐसा मिसाइल बना लेगा यहां से उड़ के। उनसे चाइना से पूछना था भाईजान आप इनको कौन सा मिसाइल दे रहे हैं बना के, कि जो सीधा ही 2500 माइल की रेंज से 12,500 किलोमीटर तय करके सीधा वहां जा रहा है। लेकिन नहीं आरज़ू, यही तो बात है। वो प्लान जिसने दिया है, फर्न उसका नाम है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन फाइनर उसका नाम है जिसने किया, उसका पोर्टफोलियो पढ़ना चाहिए था कि उसने किस मूड में यह बात की है। ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, उन्हें यही डर है कि कहीं इजराइल तो आसपास तो नहीं चला जाएगा। ये प्लानिंग जो दे रहे हैं ये ग्रेटर इजराइल की प्लानिंग, क्योंकि इसके बाद ईरान के पीछे सबसे पहले हमारे बाबा बाइडन ट्रंप जाएंगे सबसे पहले ईरान के पीछे। ईरान के बाद अगर उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया, फिर आपकी बारी आएगी। ये शुरुआत है, थोड़ा सा अभी म्यूजिक बजना शुरू होगा। इस म्यूजिक का स्टार्ट जो है जॉन फाइनर ने कर